स्पर्म की प्रोडक्शन आपके न्यूट्रिशन इनटेक के ऊपर डिपेंड करती है। न्यूट्रिशन जैसा आप इनटेक करोगे वैसा आप प्रोड्यूस करोगे। आप अपनी डे टू डे की रूटीन में ये वाली एलिमेंट्स को आप ऐड कर लेना, ऐसे वेजिटेबल्स को आप ऐड ऑन कर लेना, जिससे आपको फायदा मिले आपके स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाने में। आपकी ये सारी की सारी चीजें जो होंगी वो साथ पैरेलली काम करेंगी, तभी आपको स्पर्म मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु धवन और सीड फिट में आपका स्वागत है। क्योंकि सीड फिट पे आज बताने जा रहा हूं बिना किसी एफर्ट लगाए आप अपने स्पर्म काउंट कैसे बढ़ा सकते हो। इजी है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। और अगर जो मैं आज बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा कहीं में लिखना है तो लिख लेना, क्योंकि आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन आपके न्यूट्रिशन इनटेक के ऊपर डिपेंड करती है। न्यूट्रिशन जैसा आप इनटेक करोगे वैसा आप प्रोड्यूस करोगे। आपकी बॉडी एक तरीके की मशीन है जिससे आप एक तरीके से फ्यूल डालते हो और दूसरी तरफ से उससे कोई काम लेते हो। उससे क्या आपका ब्रेन चलता है, आपके आर्म्स चलती है, आपकी पूरी डे टू डे की रूटीन, चलना फिरना कूदना भागना सब कुछ उसी से चलता है। उसी के साथ आपका एक चीज और चलती है जहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन का नाम बोल दिया जाता है, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोल दिया जाता है, जहाँ पर आपकी स्पर्म बनती है। तो स्पर्म की रिक्वायरमेंट जो होती है वो बेसिकली आपकी कुछ चीजें नेसेसिटी है, जैसे कि आपका जिंक, दूसरा प्रोटीन, तीसरा सेलेनियम, चौथा विटामिन डी और पांचवा B12। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे हम ये कहते हैं कि आपकी बॉडी में अगर कमी है इन सारी चीजों की तो आपके स्पर्म काउंट लो हो सकते हैं। तो आज आपके सामने मैं एक चार्ट बना रहा हूं जो जिंक रिच फूड है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाओ तो आप अपनी डे टू डे की रूटीन में ये वाली एलिमेंट्स को आप ऐड कर लेना, ऐसे वेजिटेबल्स को आप ऐड ऑन कर लेना, जिससे आपको फायदा मिले आपके स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाने में। सेकंड, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट किससे पूरी हो सकती है ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है या फिर एग वगैरह चीज़ों से मिल जाता है। बट फिर भी मैं आपके लिए एक चार्ट बना रहा हूँ। जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन की क्लास को देख लेंगे, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन की क्लास को देख लेंगे। बट इसमें मैंने पूरा का पूरा चार्ट बना दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रोटीन कहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं और अपनी बॉडी पे लगवा सकते हैं। इसी के बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है हमारी सेलेनियम की। सेलेनियम की भी रिक्वायरमेंट है, जो है वो सारी की सारी चार्टिंग में मैंने डाल दी है कहाँ से आप गैदर कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तीनों में ही आपको कॉमन मिलेगी, जैसे कि एग। एग जो है वो एक सुपर फूड में घोषित है, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी मिल जाता है, जिंक भी मिल जाता है और सेलेनियम भी मिल जाता है। तो ये एक समझना कि इस चार्ट के अंदर भी आपको मिल जाएगा और इस चार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब रह गई B12 और विटामिन डी। B12 और विटामिन डी मोस्टली हमें नॉन वेज वाली चीज़ों में मिलता है, बट इसकी सप्लीमेंटेशन भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप कुछ ऐसा सोचते हो कि नॉन वेज नहीं खाना, या आप जैन फॉलोअर्स हो या फिर आप सनातनी फॉलोअर्स हो और आपका मन नहीं करता नॉन वेज खाने का, तो फिर भी आप सप्लीमेंटेशन से उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके सामने कुछ लिस्ट है, आप इन सारी चीज़ों से आप गैदर कर सकते हो। इससे आप ग्रोसरी लिस्ट में ऐड कीजिए और अपने डे टू डे की रूटीन में कुछ एक्सरसाइज को भी डालिए। एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जब भी हम ब्लड के फ्लो को टूवर्ड्स अपने पेल्विक एरिया की तरफ भेजते हैं तो वहां की फंक्शनिंग अपने से ही थोड़ी बेटर परफॉर्म करना चालू कर देती है। सो गाइस, आपका जैसा खाना पीना वैसा ही आप प्रोडक्शन कर पाओगे। अब मैं उसको थोड़ा सा आपको और इलाबोरेट करके समझा देता हूँ। आप समझो कि आपका जो एक बॉडी है, या जैसे मैं बोलूँ कि बॉडी के अंदर एक छोटा सा मैकेनिज्म है जिसको हम एक मशीनरी मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके टेस्टिस के अंदर जूता बनाने की एक कंपनी लगी हुई है जो आपको जूता बना कर देती है एज इन स्पर्म। ठीक है, शूज इज इक्वल टू स्पर्म लिख लो। ठीक है, अब ये जो जूता बनेगा उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है? लेदर की या सोल की या फिर लेसिस की या फिर उस पर सिलाई की, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब ये सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट जो है वो आप एक तरीके से समझो कि जिंक हो गया, प्रोटीन हो गया,
ठीक है, और आपके इसके साथ सेलेनियम हो गया, B12 हो गया, विटामिन डी हो गया, ये सारी चीज़ें वो रिक्वायरमेंट्स है जिससे आपका स्पर्म बनेगा। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो बेसिकली आपकी एक जूता बनाने वाला प्रोडक्शन हब है। अब उसमें क्या है कि इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगेगी और इसके साथ साथ आपको बिजली चाहिए, तो वो आपको FSH और LH हार्मोन जैसी चीज़ें बिजली प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, ट्रिगर्स देंगी। अब इसी के साथ अगर मैं और थोड़ा सा इलाबोरेशन करके बताऊं तो आपकी ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो साथ पैरेलली काम करेंगी, तभी आपको स्पर्म मिलता है। अगर इन सारी चीज़ों में कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी डिफेक्ट आ रहा है या कोई भी चीज़ कम पड़ रही है तो आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, आपका जूता कंप्लीट नहीं होगा, है ना, इनकम्प्लीट जूता बनेगा। अब इनकम्प्लीट जूते की वैल्यू तो 0 है, वैल्यू तो स्पर्म की है ना, या जैसे हम लोग कंप्लीट जूते की है ना। अब कंप्लीट जूते के लिए हमें इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी तो आपका जूता या फिर आपका स्पर्म दोनों बराबर तरीके से बन जाएगा। तो ये एक बेसिक फंडा है, इन सारी चीज़ों को समझो। आइटम्स मैंने आपको बता दिए, और अगर मैं पूरी डाइट को इलाबोरेट करूंगा तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपने कब क्या खाना है, कैसे खाना है, वो सारी की सारी डिटेलिंग में उसमें क्लियर कट बताऊंगा। बट आज आप ये चार्टिंग रख लो, क्योंकि इसी में से ही मैं आपको कुछ चीज़ों को लेने के लिए बार बार बोलूंगा। सो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट्स अपने पास रखो, ग्रोसरी का सामान साथ में रखो और अगली वीडियो तक इंतजार करो कि कब और कैसे खाना है।